गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक लेनोलिन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लेनोलिन के बारे में। ये भी क्या है, एक फार्मास्यूटिकल एड है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फार्मास्यूटिकल एड के बारे में। तो हमने कल कॉलिन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? लेनोलिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे लेनोलिन को और हम किस नाम से जानते हैं, किस डिफरेंट नेम से हम लेनोलिन को जानते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा लेनोलिन का हाइड्रस उल्फेट। क्या होगा इसका सिनोनिम? हाइड्रस उल्फेट। लेनोलिन को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं? हाइड्रस उल्फेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो हाइड्रस उल्फेट जो होता है ये हमें कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, इसका क्या स्रोत है। ठीक है, जो उल्फेट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग लेनोलिन, तो ये हमें कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है। ठीक, तो देखेंगे हाइड्रस उल्फेट जो है ये ऑब्टेन हो रहा है फ्रॉम उल ऑफ द सीप। सीप का जो उल होगा उसके उल से ऑब्टेन हो रहा है हाइड्रस उल्फेट। ठीक है, हाइड्रस उल्फेट कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है? भेड़ के उल से। ठीक है, एंड और हम लोग इसको भेड़ को बोलते हैं, सीप को बोलते हैं ओविस एरिस लिन। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सीप। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है सीप का? ओविस एरिस लिन। एंड किस फैमिली से ये बिलोंग कर रहा है? बोविडी फैमिली से बिलोंग कर रहा है सीप। एंड ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करेंगे, किस किस जगह पे इसका मैन्युफैक्चर होता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, यूएसए में होता है एंड इंडिया में होता है। कहाँ कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड इंडिया। ठीक है, हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लेनोलिन। लेनोलिन जो है इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसका 5 स्टेप है टोटल। पहला है रॉ उल कंपोजिशन। रॉ उल जो होगा उसका क्या कंपोजिशन होगा, एंड वॉशिंग सेकेंड। थर्ड इज द ब्लीचिंग, या फिर इसको क्या बोलेंगे? प्यूरिफिकेशन बोलेंगे। फोर्थ इज द हाइड्रेशन एंड फिफ्थ इज द रिजल्ट। ठीक है, तो बारी बारी से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लेनोलिन का रॉ उल कंपोजिशन क्या होगा? रॉ उल कंटेन क्या क्या ये कंटेन कर रहा है? उल फाइबर कंटेन कर रहा है 31%। कितना परसेंट कंटेन कर रहा है? 31% कंटेन कर रहा है। एंड सेंट जो है उल स्वीट को बोलेंगे ये पोटाशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड एंड अर्थी मैटर जो है 32% कंटेन कर रहा है। ठीक है, उल ग्रेजेस की बात करेंगे, इसको हम लोग बोले हैं क्रूड लेनोलिन बोलते हैं, वो कितना परसेंट रहेगा? 25%। ठीक है, तुमने क्या देखा? उल फाइबर्स में रॉ उल कंटेन क्या क्या कर रहा है? उल फाइबर कंटेन कर रहा है 31%। फ्रंट एंड उल स्वेट के बारे में बात करेंगे तो ये पोटाशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड एंड अर्थी मैटर जो है कितना परसेंट कंटेन कर रहा है? 32% कंटेन कर रहा है। एंड उल ग्रीजेज की बात करेंगे, क्रूड लेनोलिन जिसको बोलते हैं, वो अबाउट 25% कंटेन कर रहा है। ठीक है, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ रॉ उल। एंड वॉशिंग की बात करेंगे हम लोग। अब कंपोजिशन होने के बाद वॉश करेंगे तो उल इज वॉश्ड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। किससे इसको धोएंगे, वॉश करेंगे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से वॉश करेंगे। एंड सोप सॉल्यूशन या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को लेंगे वॉश करने के लिए। दिस प्रोसेस रिमूव डर्ट एंड सेपरेट क्रूड लेनोलिन उल ग्रेजेज। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है? डर्ट को रिमूव करते हैं और सेपरेट करते हैं क्रूड लेनोलिन को, जिसको बोलते हैं हम लोग उल ग्रेज। ब्लीचिंग एंड प्यूरिफिकेशन की बात करेंगे, द क्रूड लेनोलिन इज प्यूरिफाइड एंड ब्लीच टू रिमूव इम्प्यूरिटीज। ब्लीचिंग में क्या करते हैं? इसमें क्या करते हैं? क्रूड लेनोलिन को प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, या ब्लीच करते किस लिए? इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए। किस लिए करते हैं? इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए। ठीक है, द प्यूरिफाइड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एनहाइड्रस लेनोलिन। अब इसको बोलेंगे उल्फेट। जो प्यूरिफाइड प्रोडक्ट होगा आफ्टर द ब्लीचिंग, जो ऑब्टेन हो रहा है हमें प्रोडक्ट, उसको क्या बोलेंगे? एनहाइड्रस लेनोलिन। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलेंगे? उल्फेट।
अब है फोर्थ स्टेप इज हाइड्रेशन. आफ्टर द ब्लीचिंग एंड प्यूरिफिकेशन, फोर्थ स्टेप इज द हाइड्रेशन टू प्रिपेयर हाइड्रस लेनोलिन. हाइड्रस लेनोलिन को प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, इसमें अबाउट 30% वाटर को मिक्स करते हैं. ठीक है, 30% वाटर मिक्स करेंगे इसमें एनहाइड्रस उल्फेट में. ठीक है, जो हमने ये थर्ड स्टेप किया, जब हम फोर्थ स्टेप में करेंगे, क्या करेंगे, इसमें हाइड्रेशन करेंगे. हाइड्रेशन कैसे करेंगे, 30% वाटर को मिक्स करेंगे इसमें एनहाइड्रस उल्फेट में. देन आफ्टर हमारा आ जाएगा रिजल्ट. एनहाइड्रस लेनोलिन जो होगा प्यूरिफाइड उल्फेट विदाउट वाटर. एनहाइड्रस लेनोलिन कौन सा हो जाएगा, उल्फेट कंटेनिंग अबाउट वाटर 30%. हाइड्रस वाले में क्या करेंगे, 30% वाटर होगा, कंटेन करेगा. और इसमें क्या होगा, विदाउट प्यूरिफाइड करेंगे उल्फेट को ओनली उसमें, लेकिन विदाउट वाटर, उसमें वाटर का यूज नहीं करेंगे. ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेनोलिन की बात करेंगे. देखिए इसका कैरेक्टर है. कलर की बात करेंगे, कलर जिसका होता है लेनोलिन का व्हीटिश येलो होता है. किस कलर का होता है, व्हीटिश येलो होता है. एंड ऑर्डर की बात करेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक इसका खुद का अपना ऑर्डर होता है. एंड फेंट, ठीक है, मतलब बहुत कम स्मेल जिसमें आता है उसको बोलेंगे फेंट. ठीक है, नहीं के बराबर स्मेल करना. टेस्ट की बात करेंगे तो ब्लंड. ब्लंड मतलब होता है बहुत तीखापन, जैसे कि बॉइल्ड राइस हो गया, ठीक है, ब्रेड हो गया, उसका जैसा टेस्ट होता है. ब्लंड मतलब बहुत कम टेस्ट आना. ठीक है, तीखापन नहीं होना, उसको हम लोग ब्लंड बोलते हैं. सोल्युबिलिटी की बात करेंगे हम लोग, इसका जो सोल्युबिलिटी होगा, सोल्युबल किस में होगा, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, लाइक ईथर एंड क्लोरोफॉर्म, इनसॉल्युबल इन वाटर. सोल्युबिलिटी की बात करेंगे जिसमें सॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा. एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, ईथर, क्लोरोफॉर्म, इनसॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, केमिकल कांस्टेंट 6 इज द केमिकल कांस्टेंट. तो इसमें देखेंगे कौन कौन सा केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट है. सबसे पहले देखेंगे ये इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है. इट कंटेन हाई मॉलिक्यूलर वेट. जो लेनोलिन है इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, हाई होता है. ठीक है, कंटेन हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल एंड फैटी एसिड. इट चीफली कंटेन एस्टर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड आइसोकोलेस्ट्रॉल विथ मेरिस्टिक, पाल्मेटिक, लिग्नोसेरिक, कार्नोबिक, ओलिक एंड लेनोपाल्मेटिक एसिड. जो चीफ कांस्टेंट है ये किसमें प्रेजेंट होता है, लेनोलिन में प्रेजेंट होता है. ठीक है, दीज आर केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट इन लेनोलिन. केमिकल टेस्ट फॉर लेनोलिन, कौन सा केमिकल टेस्ट करते हैं लेनोलिन को पता करने के लिए. तो टेस्ट हो जाएगा इसमें लीवरमैन बर्कार्ड टेस्ट फॉर एस्टेरॉल. हम इससे एस्टेरॉल को आइडेंटिफाई करते हैं, इससे हमें पता चल जाता है इसमें लेनोलिन है या नहीं. ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, डिजॉल्व करेंगे लेनोलिन को किसमें, क्लोरोफॉर्म में. अभी हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बस ये सॉल्युबल होता है. ठीक है, तो किसमें डिजॉल्व करेंगे इसको, क्लोरोफॉर्म में, क्योंकि क्लोरोफॉर्म क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है. एंड इसमें ऐड करेंगे 1 ml ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड. क्या ऐड करेंगे इसमें, इसको ऐड करेंगे. ठीक, देन ऐड 2 ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. अब इसमें फिर हम इसको ऐड करेंगे. ठीक है, पहले क्या करेंगे, डिजॉल्व करेंगे लेनोलिन को क्लोरोफॉर्म में, उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे 1 ml एंड फिर 2 ड्रॉप जो है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे. ठीक है, अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे. ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ब्लू ग्रीन कलर अपीयर. यदि ब्लू ग्रीन कलर अपीयर हो रहा है दैट मीन्स क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ एस्टेरॉल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, और दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एस्टेरॉल इन लेनोलिन, मतलब लेनोलिन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है. ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि लेनोलिन में कोलेस्ट्रॉल रहता है, इसलिए हमें पता चल जाएगा कि जो हमने सैंपल लिया है वो लेनोलिन का ही सैंपल है. अब बात करेंगे हम लोग यूजेज की. यूजेज ऑफ लेनोलिन, इसका कहाँ क्या यूज है, कहाँ का इसका यूज होता है. यूज्ड एज एन ऑइंटमेंट बेस इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन. फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में एज अ ये जो यूज होता है एज अ बेस यूज होता है. ठीक है,
फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में एज ए बेस यूज करते हैं, ऑइंटमेंट में लेते हैं। एक्ट एज एन इमोलिएंट टू सॉफ्टन एंड प्रोटेक्ट द स्किन। इमोलिएंट का मतलब होता है स्किन को सॉफ्ट करने वाला जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, स्किन को सॉफ्ट करता है। जो ड्राई स्किन है उसमें मेनली यूज करते हैं हम लोग मॉइस्चराइजर में, लोशंस में, ठीक है, जो स्किन बैरियर को ठीक कर दे, रिपेयर कर दे, जो ड्राइनेस की वजह से जो भी डैमेज हुआ है, ठीक। यूज्ड इन क्रीम, लोशन एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में इसको यूज करता है। इमोलिएंट को एज ए मॉइस्चराइजिंग एजेंट का काम करता है। हेल्प इन मॉइस्चराइजिंग ड्राई और क्रैक्ड स्किन, स्किन फटा हो ड्राइनेस की वजह से, तो ये इसको क्या करता है, रिपेयर कर देता है, ठीक है। इमोलिएंट, और ये हमने देख लिया लेनोलिन का कहाँ कहाँ यूज हो रहा था। ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।